वीडियो में हम बात करेंगे CSS मार्जिन्स के बारे में। मार्जिन्स बेसिकली एक एक्स्ट्रा स्पेस होता है जो हम एलिमेंट के बॉर्डर के ऊपर लगाते हैं। सो फॉर एग्जांपल समझने के लिए, अगर ये मेरा एक एलिमेंट है, p टैग है मान लेते हैं, और इसके चारों तरफ एक बॉर्डर हमने दिया हुआ है, तो इस बॉर्डर के ऊपर और चारों तरफ, इस एलिमेंट के चारों तरफ टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट, इन चारों तरफ अगर आप कुछ स्पेस बढ़ाना चाहते हो तो वो हम मार्जिन के थ्रू बढ़ा सकते हैं। तो CSS के अंदर जो मार्जिन प्रॉपर्टी होती है वो स्पेस क्रिएट करने के काम में आता है बॉर्डर्स के बाहर, और ये 4 तरह के हो सकते हैं। मार्जिन हम टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ़्ट की तरफ हम दे सकते हैं। और अगर आप चाहो तो इनकी वैल्यूज आप ऑटो कर सकते हो। जब आप ऑटो करते हो तो ब्राउज़र अपने हिसाब से ऑटोमेटिक उसमें स्पेस दे देता है। अगर आप फिक्स करना चाहते हो तो उसे आप एक पार्टिकुलर लेंथ फिक्स कर सकते हो, जैसे 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, इस तरीके से आप परसेंटेज भी स्पेसिफाई कर सकते हो, और आप इनहेरिट भी कर सकते हो। इनहेरिट का मतलब है कि वो अपने पेरेंट एलिमेंट से जो भी सेम मार्जिन अप्लाई हुआ है वो सेम अप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो चलिए इन एग्जांपल्स को भी मैं आपको करके बताता हूँ। और सबसे पहले मैं इस पहला एग्जांपल देता हूँ, और यहाँ पर एक डिव हमने यूज किया हुआ है। इस डिव को अगर आप देखो तो ये आफ्टर H2 यूज किया हुआ है, तो ये H2 हमारा टैग हो गया, इसके नीचे हमारा ये डिव हो गया। अब इस डिव के अंदर हमने स्टाइल क्या किया है कि इसका बॉर्डर 1 पिक्सल का हो जाए। मार्जिन टॉप 100 हमने दिया है, तो ये मार्जिन यहाँ से लेकर ये ऊपर ये वाला मार्जिन है। तो इस मार्जिन को मैं 100 से 150 करके दिखाता हूँ। देखिए वो यहाँ से 50 नीचे आ गया, तो अब ये डिस्टेंस क्या हो गई इसके टॉप में 150 पिक्सल्स का। उसी तरीके से मार्जिन बॉटम 100 का है, वो हमें पता नहीं चलेगा। अगर मैं इसको 200 भी कर देता हूँ तो नीचे मार्जिन तो बढ़ रहा है लेकिन हमें वो पता नहीं चल रहा, दिख नहीं रहा। तो ये दिखेगा कैसे? अगर हम इसको वापस यहाँ पर इसके नीचे कोई दूसरा एलिमेंट प्लेस करते हैं तो आपको यहाँ पे ये 200 दिखेगा, और 200 से मैं वापस इसको 100 कर देता हूँ, तो ये ऊपर इतना स्पेस कम हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा मार्जिन राइट है, जैसे यहाँ पे 150 है, मैं इसको 100 कर देता हूँ, तो ये अब 150 से 100 हो जाता है। तो इस तरीके से बेसिकली आपका मार्जिन वर्कआउट करता है। और इसमें बैकग्राउंड कलर हमने लाइट ब्लू दिया हुआ है, मार्जिन लेफ़्ट 80 दिया हुआ है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मार्जिन। और अगर मैं इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की बात करूं तो बेसिकली ये आपका पहला, अगर मैं चारों तरफ के मार्जिन्स को एक साथ लिखना चाहूँ तो ये टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट होता है। तो यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया है इस एग्जांपल में कि 25 टॉप से हो जाए, राइट से 50, बॉटम से 75 और लेफ़्ट से 100 पिक्सल का मार्जिन हमें मिल जाए। नेक्स्ट हमारा है मार्जिन के अंदर ऑटो वैल्यू। अब देखिए ऑटो वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम सपोज किसी भी एलिमेंट को सेंटर अलाइन करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली, तो हम उसमें मार्जिन ऑटो का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक डिव लेते हैं, उसकी विड्थ हम 300 पिक्सल करते हैं, लेकिन उसका मार्जिन हम ऑटो कर देते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 300 पिक्सल की जो विड्थ है वो यहाँ पर सेंटर में आ जाएगी, और यहाँ पर लेफ़्ट और राइट का जो आपका मार्जिन है ऑटो करने से वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा, और ये बिल्कुल आपका डिव सेंटर में आ जाएगा। तो सेंटर में करने के लिए आप मार्जिन ऑटो का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है इनहेरिट वैल्यू। इनहेरिट में बेसिकली जैसे मैंने बताया था, अगर इसके पेरेंट का, जैसे यहाँ एक डिव हमने लिया है और डिव के अंदर p टैग यूज किया, तो ये इस p टैग का पेरेंट कौन है? डिव है। तो डिव में जैसे सपोज हमने मार्जिन लेफ़्ट 100 दिया हुआ है, सेम मार्जिन मैं यूज करना चाहता हूँ p टैग के अंदर, तो उसमें मैं डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ राइटिंग 100 पिक्सल मैं इनहेरिट भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो डिव है ये 100 पिक्सल का डिस्टेंस लेके स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर जो p टैग है उसने भी यहाँ पर 100 पिक्सल की दूरी बनाई है। तो दिस इज डन यूजिंग इनहेरिट। और ये सारे CSS मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। तो आई होप आपको ये CSS मार्जिन क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।